नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट पेडागोजी सीटेट एग्जाम के लिए आइए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तमिलनाडु प्रदेशस्य एकस्मिन् मंडले एका विशेष समुदाय तमिल भाषा भाष्यते परंतु अन्य एना भाषा निर्बाधम अवगच्छन्ति इदं किम कथ्यते। तमिलनाडु के एक जिले में एक विशेष समुदाय तमिल भाषा बोलता है, लेकिन अन्य इस भाषा को किसी किसी भी बिना रुकावट के समझते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्षेत्रीय उपभाषा, ऑप्शन बी भिन्ना भाषा, ऑप्शन सी राजनीतिक उपभाषा, ऑप्शन डी सामाजिक उपभाषा। तो इसे कहते हैं भाई सामाजिक उपभाषा। ऑप्शन सी चौथा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक उपभाषा, क्योंकि विशेष समुदाय तमिल भाषा बोलता है तो ये कहलाएगी भाई सामाजिक उपभाषा। चौथा इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखितेषु भाषा उपयोगसम का उपयोग, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उपयोग आनंद उत्सव भाषा रूपेण, यानी कि कौन सी भाषा का उपयोग आनंद की भाषा के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए प्रश्नांतर भाषा, ऑप्शन बी शिक्षार्थ भाषा, ऑप्शन सी कस्यापि पदस्य नियुक्त्यर्थ साक्षार्थ सादृश्यानम औपचारिक अवसरथम भाषा। चौथा कहता है जन्म विवाह उत्सार्थम उत्सवार्थम भाषा। तो ये जो भाषा कहलाती है, जो आनंद की भाषा जो होती है वो होती है जन्म विवाह उत्सवार्थम भाषा। ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से जन्म विवाह आदि समारोह के लिए भाषा का प्रयोग आनंद की भाषा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखितेषु किम क्षमताधारित अध्ययन अध्यापनस्य उद्देश्य नास्ति। ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता, निम्नलिखित में से क्षमता अध्ययन यानी कि योग्यता आधारित सीखने और सिखाने का उद्देश्य नहीं है। कह रहा उद्देश्य नहीं है। कौन सा? ऑप्शन ए सामाजे साफल्य पूर्वम कार्यम, ऑप्शन दो सौदेश्य कौशल प्रयोग शिक्षणम, ऑप्शन सी पारस्परिक संबंध जन कौशलस्य विकासम, ऑप्शन चौथा केवलम विषय नैपुण्यम। सही आंसर आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। कह रहा है केवल विषय निपुण्यम, केवल विषय में निपुणता हासिल हो, केवल विषय वस्तु विशेषता योग्यता आधारित सीखने और सिखाने का उद्देश्य नहीं है, तो केवल वाला भाई ये नहीं है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रमांतरे भाषा कथ्यते। पाठ्यक्रमांतरे भाषा कथ्यते। भाषा पाठ्य यानी कि पाठ्यक्रम के विषय निर्देश की भाषा क्या है? पाठ्यक्रम का भाषा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए पाठ्य विषयस्य शिक्षण भाषा विषयस्य च ज्ञानी च भाषाया महत्व से स्वीकरणम। ऑप्शन दूसरा कहता है पाठ्य पुस्तकाना वर्णनाम च तुलनाया विशेषस्य माध्यमेन भाषा शिक्षणम। ऑप्शन तीसरा कहता है भाषा कक्षाया विशेषस्य ज्ञानम गणित विज्ञान समाजशास्त्रे माध्यमेन शिक्षणम। ऑप्शन चौथा कहता है एतदस्य स्वीकरणम एत विद्यालय शिक्षाया भाषाया बिना विषय ज्ञानम संभवम नास्ति। तो ये प्रश्न जो कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि भाषा पाठ्यक्रम में बोली जाती है। भाषा किस में बोली जाती है? पाठ्यक्रम में बोली जाती है। पाठ्यक्रम के विषय निर्देश की भाषा और निर्देश की भाषा के ज्ञान में भाषा के महत्व की मानता है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महत्व स्वीकरणम। ऑप्शन पहला इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई निवेश ग्राह्यम भवितम अहरति, यानी कि इनपुट। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहना चाहता है ये अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का जो सही है वो निवेश ग्रहण हो सकता है। निवेश इनपुट यानी कि किसी चीज को ग्रहण हो सकता है कब? ऑप्शन ए यदि सक्रिय निस्यदनतम अल्प प्रभावे अस्ति तथा प्रवृत्ति स्वीकारक अस्ति तथा प्रेरणा सुदृढ़ अस्ति। ऑप्शन दूसरा यदि निषेधात्मक निस्यंदन अल्प प्रभावी अस्ति एवं प्रवृत्ति स्वीकारक अस्ति तथा प्रेरणा सुदृढ़ अस्ति। तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा विकल्प कहता है
यदि छात्रा पठने तथा श्रवणे रुचि गृह्णाति। चौथा कैसा है? चौथा कहता है यदि छात्रा शब्द रूपम अवगच्छति तथा तस्य अर्थ गृहीतम प्रयतते। इनपुट यानी कि इनपुट निवेश ग्रहण हो सकता है यदि कब व्यक्ति सीखने के लिए सक्रिय हो। व्यक्ति क्या हो? सीखने के लिए सक्रिय हो, क्रिएटिव हो, किंतु कम प्रभावी तथा प्रवृत्ति स्वीकार्य है और प्रेरणा को सुदृढ़ करती है। अर्थात उसकी सक्रियता उसके कम प्रभावी होते हुए भी उसको सीखने के लिए प्रेरित करती है और ये प्रवृत्ति स्वीकार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। यानी कि सक्रिय, बच्चा क्या हो? सक्रिय हो, और सक्रिय तो वैसे भी पॉजिटिव है भैया, तो क्या ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है सप्तमी कक्षाया अध्यापिका छात्रान् भाषा अध्यापिक तो निम्नलिखित कार्यं करोति पेटिका स्व फलकात् गृहीत्वा माम देहि। शीघ्रभित्ति प्रति धावित्वता एन स्पर्श भाषा अध्यापनस्य अयम विधि किम कथ्यते। सही आंसर आपको बताना है इसका। तो इस क्वेश्चन का सातवीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को भाषा सिखाने के लिए पेटी से फल लाकर देने की क्रिया करती है। तो ये क्या है भाई? ऑप्शन ए, फल लाने की क्रिया करती है। क्या आती है? जल्दी से दीवार की तरफ दौड़ो और उसे छुओ का कार्य करवाती है। तो ये क्या है? ऑप्शन ए, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी, परामर्शम क्रिया। ऑप्शन 3, संप्रेषणात्मक पद्धति। ऑप्शन 4, निर्माणात्मकतम पद्धति। तो कौन सी पद्धति का कार्य करा रही है? सही आंसर हो जाएगा पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सातवीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को भाषा सिखाने के लिए पेटी से फल लाकर देने की क्रिया करती है तथा जल्दी से दीवार की तरफ दौड़ो और उसे छुओ का कार्य करवाती है। तो ये जो है भाषा शिक्षण में इस प्रकार की विधि पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया विधि कहलाती है, क्योंकि ये शारीरिक पर आधारित है, दौड़ने की क्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रतीक भाषा संदर्भ किम कथनम सत्यम। प्रतीक भाषा संदर्भ के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्या कहता है विकल्प? प्रतीक भाषाया व्याकरणम भवति। दूसरा कहता है प्रतीक भाषाया व्याकरणम न भवति। तीसरा कहता है प्रतीक भाषाया संकेत समूह भवन्ति। चौथा कहता है प्रतीक भाषा स्वाभाविकम न भवति। प्रतीक भाषा संदर्भ किम कथनम सत्यति। प्रतीक भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो प्रतीक भाषा का संबंध व्याकरण से होता है। किससे होता है भैया? व्याकरण से होता है। भाषा में प्रतीक चिन्ह का अर्थ ठहराव, विश्राम या रुकाव के लिए होता है। ये आपको याद रखना है भाई, ठहराव, विश्राम, रुकाव के लिए होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक भाषा का प्रयोग व्याकरण में होता है। आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखितेषु किम काव्य पाठनस्य उद्देश्यम न भवति। तो निम्नलिखित में से काव्य को पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, काव्य समीक्षा एवं मनोरंजन। ऑप्शन 2, व्याकरण शिक्षणम शब्द निर्माणम। ऑप्शन 3, सामाजिक संस्कृति पक्षपाणनम ज्ञानम। ऑप्शन 4, काव्य समीक्षात्मक तत्वाना ज्ञानम। काव्य पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। तो भाई काव्य पढ़ना केवल काव्य समीक्षा एवं मनोरंजन के लिए होता है। तो कौन सा सही आंसर इसका हो जाएगा? एक शिक्षिका छात्रों को, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ इसका, काव्य को पढ़ने का उद्देश्य व्याकरण शिक्षण तथा शब्द निर्माण नहीं होता, बल्कि काव्य पढ़ने का उद्देश्य काव्य में निहित रस और छंद और अलंकार का ज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का ज्ञान तथा काव्य समीक्षा एवं मनोरंजन को प्राप्त करना काव्य का उद्देश्य रहता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण शिक्षण शब्द निर्माण। केवल व्याकरण शिक्षण में शब्द निर्माण करना ही काव्य का उद्देश्य नहीं होता, मनोरंजन करना होता है, सांस्कृतिक सामाजिक तत्व भी होते हैं और काव्य की समीक्षा तत्व भी होती हैं, जिन्हें कहते हैं रस छंद अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है पठन काले प्रमाणाधारितस्य तर्काधारितस्य चा अर्थस्य ग्रहणम किम कथ्यते। प्रश्न कहता है
पढ़ने के दौरान प्रमाण साक्ष्य आधारित और तर्क आधारित अर्थ ग्रहण करने क्या होता है ये? ऑप्शन ए अर्थ अनुमानम, ऑप्शन बी पाठ्य सामग्री लेखनम, ऑप्शन 3 शब्द अनुमानम अर्थ ग्रहणम, ऑप्शन 4 पठनानुसारण लेख लिखितम क्षमता। पढ़ने के दौरान पढ़ते समय प्रमाण साक्ष्य आधारित और तर्क आधारित अर्थ ग्रहण करने की समझ को ही अर्थ का अनुमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा, अर्थ अनुमानम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु किम सोपान निर्माणम परिकल्पना कथ्यते। प्रश्न नंबर अगला कहता है, क्या कहता है प्रश्न नंबर अगला, सभी छात्रों की प्रेरणा जो होती है वो परस्पर सोपान किससे जुड़ी हुई होती है? निम्नलिखित में से कौन सा सोपान निर्माण परिकल्पना के लिए है? ऑप्शन ए प्रत्येक छात्र स्वतंत्र अस्तित्व तथा व्यक्तिस्य शिक्षणम अपेक्षिते। ऑप्शन दूसरा कहता है विषयाणां सम्मिश्रणम परस्पर संपर्कस्य। ऑप्शन तीसरा कहता है सर्व शिक्षाणां प्रेरणा परस्पर संपर्क अस्ति। ऑप्शन चौथा कहता है शिक्षणस्य छात्रस्य व्यक्तिस्य प्रत्ययनम फलम अस्ति। तो प्रश्न नंबर जो कहता है 20वां, सभी शिक्षकों की सभी शिक्षाओं की प्रेरणा परस्पर जुड़ी हुई है, इसे सोपान निर्माण परिकल्पना या इसके फॉलोइंग परिकल्पना कहा जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कि कैसे सभी शिक्षण प्रेरणा जो है वो परस्पर एक दूसरे से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, काचिद अष्टमी कक्षाया अध्यापिका वर्ष पर्यंत छात्राणां शिक्षणस्य विवरणम् एकत्रीकरोति, सा प्रत्येक छात्र प्रतिशत निरीक्षते मूल्यांकनार्थं च विवरणलेखं सज्जीकरोति, एषा मूल्यांकन पद्धति किम कथ्यते। प्रश्न नंबर ये कहता है, प्रश्न नंबर अगला ये क्या कहता है, अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का कोई 8वीं कक्षा की शिक्षिका है, क्वचित अष्टमी कक्षाया, कोई 8वीं कक्षा की क्या है शिक्षिका अध्यापिका है। अब क्या करती है अध्यापिका, 1 वर्ष तक छात्रों को सीखने का विवरण एकत्रित करती है। जो बच्चों ने सीखा उसको क्या करती है, एकत्र करती है। वह प्रति सत्र प्रत्येक छात्र का अवलोकन करती है और प्रत्येक सत्र में बच्चों को क्या करती है, अवलोकन करती है। वह मूल्यांकन के लिए विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। परंपरावादी मूल्यांकन कहते हैं भाई इसे। ऑप्शन दूसरा पत्राधान पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहते हैं। ऑप्शन 3 सदस्य मूल्यांकन कहते हैं। ऑप्शन 4 सतत मूल्यांकन कहते हैं। तो इसे कहा जाएगा जब सत्र में उसको रिकॉर्ड उसका जारी कर लिया, यानी कि उसका सभी दस्तावेज रख लिए, उसने एकत्र कर लिए, तो ये इसको फोल्डिंग कहते हैं भैया, पत्राधान कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा शिक्षणाया निम्नलिखितम प्रमाणिकम पाठ्य पुस्तकम नास्ति। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण के लिए एक प्रमाणिक पाठ्य पुस्तक नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन ए केनापि लेखकेन कुत्रापि लिखिता लघु कथा। ऑप्शन 2 कवि कविता। ऑप्शन 3 पाठ्य पुस्तक रूपेण लिखिता लेखस्य कृति। ऑप्शन 4 रेलवे समय सारणी। तो क्या नहीं है? निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण के लिए एक प्रमाणिक पाठ्य पुस्तक नहीं है। लेखक का काम तो लेखक का काम कृति पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखा गया है, जबकि किसी के द्वारा और कही गई लिखी हुई लघु कथा, कवि की कविता, रेलवे की समय सारणी ये प्रमाणिक पुस्तक के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा, रेलवे की समय सारणी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, आइए देखते हैं। निपुण भारत कार्यक्रमस्य उद्देश्य किम अस्ति। प्रश्न नंबर अगला कहता है कि निपुण भारत कार्यक्रमस्य उद्देश्यम किम अस्ति। कुशल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य 2025 तक क्या रखा गया है भाई। हम बात करें
ऑप्शन ए 2025 वर्ष विधि यावत प्राथमिक विद्यालय वैश्विक आधारभूत साक्षरता संख्या ज्ञानम प्राप्तम। ऑप्शन 2 2028 वर्ष ज्ञापतम 10वीं कक्षाया पर्यन्तं तदति कामपि कक्षा पर्यंत छात्रे तेभ्यस्य हिता पठनम। ऑप्शन 3 विद्यालय छात्रेषु साक्षरता संख्या ज्ञानस्य प्रापाण्यम प्रयास्य। ऑप्शन 4 प्रारंभिक बाल विद्यालय गुणवत्तापरक शिक्षणाय प्रोत्साहनम। कहने का मतलब ये हुआ इसका, कुशल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य 2025 वर्ष में 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में वैश्विक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु अध्ययन योग्यता का अस्ति। निम्न में से कौन सी अध्ययन की योग्यता है। ऑप्शन ए टिप्पणी लेखनाय पाठसार निर्माणम पठनम। ऑप्शन 2 मनोरंजनाय अनिश्चय सहभागाय पठनम। ऑप्शन 3 अभिरुच्य समाचार पत्र पठनम। ऑप्शन 4 लघु कथा पठनम तदनु विमर्श। तो सही आंसर आपको इसका बताना है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा, अध्ययन योग्यता में टिप्पणी लेखन तथा पाठसार का निर्माण व पठन अध्ययन की योग्यता माना गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिप्पणी लेखनम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, और अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात की जाए, मूल्यांकन उद्देश्य संदर्भे निम्नलिखितेषु किम कथनम अस्ति। किम कथनम सत्यम। मूल्यांकन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए विशिष्ट कालवधो छात्रे उपलब्धा योग्यता सक्षमताश्च। ऑप्शन बी सहपाठिना सापेक्षतया छात्राणां शिक्षण सूचना। ऑप्शन सी स्वकक्षाया अन्य छात्रे सह प्रतियोगिताय प्रेरणम। ऑप्शन डी वर्षांते छात्राणां व्याकरणतम प्रभाव विषय अध्यापकाय सूचनम। ऑप्शन ए तथा बी सत्यस्ता। ऑप्शन 2 सी तथा डी सत्यस्ता। ऑप्शन 3 बी तथा सी सत्यस्ता। ऑप्शन 4 डी तथा ए सत्यस्थ। सही आंसर आपको बताना है इसका। सही आंसर है, मूल्यांकन के उद्देश्य के संदर्भ में एक विशिष्ट अवधि में छात्रों द्वारा अर्जित योग्यता और दक्षता तथा सहपाठियों के साथ छात्रों द्वारा शिक्षण की सूचना प्रदान करना, ये कथन सत्य हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षाया साहित्यस्य अतिरिक्त उद्देश्यम किम अस्ति। भाषा कक्षा में साहित्य के अलावा यानी साहित्य के अतिरिक्त कौन सा उद्देश्य है। ऑप्शन ए शब्दकोशस्य व्याकरणस्य च वृद्धि। ऑप्शन 2 शब्दाना वाचनस्य योग्यताया विकास। ऑप्शन 3 प्रक्रिया रूपेण उच्च स्वरे पठनस्य प्रोत्साहनम। ऑप्शन 4 ज्ञानस्य रचनात्मकताया तथा समीक्षात्मक चिंतनस्य विकास। ये कह रहा है, भाषा कक्षा में साहित्य के अलावा ज्ञान, रचनात्मकता और समीक्षात्मक चिंतन का विकास करना भी भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका चौथा हो जाएगा। ज्ञान, रचनात्मकता, समीक्षा और चिंतन, ये भी क्या है, उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, सामाजिक उपभाषा अस्ति। सामाजिक उपभाषा क्या है। सामाजिक उपभाषा क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कस्मिन् राज्य देशे वा मुख्य भाषाया उपभाषा। ऑप्शन 2 कस्यचित् क्षेत्रस्य अथवा समाजस्य भाषा यस्य लिपि वर्तते। ऑप्शन 3 कस्यचित् क्षेत्रस्य लिखित भाषाया साहित्यस्य वा विशेषता। ऑप्शन 4 भाषा अंतर्गते कस्यापि समुदायस्य अथवा समूहस्य भाषाया विशेषताया। तो सामाजिक उपभाषा यानी कि सामाजिक उपभाषा भाषा के अंतर्गत किसी समुदाय या समूह के भाषा की विशेषता है। उपभाषा किसी भाषा का ही एक विशेष रूप होता है। उपभाषा जो होती है वो किसी भी भाषा का एक रूप होती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, जैसे हम बात करें हिंदी की कुछ उपभाषा हैं, कौन कौन सी हैं भाई, राजस्थानी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, अवधी, ब्रजभाषा और भोजपुरी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका चौथा हो जाएगा, क्योंकि समुदाय की या समूह की जो भाषा होती है ये भी इसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु का
प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन संस्कृत भाषा नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। हिंदी जो है हिंदी प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नहीं है, बल्कि उड़िया, तमिल और मलयालम प्राचीन सांस्कृतिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शैरली माध्यमिक स्तरस्य आंग्ल भाषा शिक्षका अस्ति स्वछात्राणां षड्वाक्यानां पाठं द्विवारं श्रोतं कथयति, तदा सा तान् पाठस्य सारं पंचम षड्वाक्येषु लिखितं कथयते, वाक्यानि अक्षरस्य मूलपाठपदं नैष्यसे इदं किं कथ्यते। ये कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई शैली जो है शैरली कहें, शर्ली माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षिका है। आंग्ल भाषा अंग्रेजी की भाषा की शिक्षिका है एक शर्ली। 700 छात्राना षड्वाक्याना, वह अपने छात्रों से 6 वाक्य, षड मानी 6 वाक्य वाले पाठों को दोबारा सुनने के लिए कहती है। फिर वह उन्हें पाठ का सार 5 या 6 वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। इस क्रिया को अनुच्छेद श्रुत लेखन कहा जाता है। श्रुतलेख वह कौशल है जिसमें किसी सामग्री को सुनकर उसका लेखन किया जाता है। तो श्रुतलेख है, अनुच्छेद लेखन है, वाक्य श्रुतलेख है या व्याकरण श्रुतलेख है। तो क्या है भाई, अगर कोई भी अध्यापिका है जो अंग्रेजी की शिक्षिका है, 6 वाक्य उनको दोहराने के लिए कहती है, फिर उनको लिखने के लिए कहती है, तो इसको कहते हैं अनुच्छेद श्रुतलेख। सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, अनुच्छेद श्रुतलेख कहा जाता है उसे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षकाया अवधारणा नास्ति। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। भाषा शिक्षण की अवधारणा या कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑप्शन ए अवबोध निवेश, ऑप्शन 2 भाषा शिक्षण से कार्यम, ऑप्शन 3 निवेश उपकरणानी, ऑप्शन 4 प्रतिपुष्टि। तो क्या नहीं है? सही आंसर आपको बताना है, निवेश उपकरण भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, निवेश उपकरणानी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिपादित एत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 2020 क्या कहती है भाई, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रतिपादित करती है? ऑप्शन ए सर्वास्या भाषण कृत्य विषय शिक्षणाया च मातृभाषा अनिवार्य अस्ति, ऑप्शन 2 आधारभूत स्तरात् विद्यालय शिक्षणार्थम आंग्ल भाषा माध्यम, ऑप्शन 4 त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत विदेशी भाषा अध्ययनम, ऑप्शन 4 त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत प्राचीन सांस्कृतिक भाषा अध्ययनम। सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये प्रतिपादित करती है, क्या प्रतिपादित करती है कि मातृभाषा सभी भाषाओं के विषयों के लिए आवश्यक है। तो बच्चे की मातृभाषा सभी विषयों के लिए क्या है, सभी भाषाओं के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सर्वभाषा भाषणम कृत्य विषय शिक्षणम सभी भाषाओं के लिए उपयोगी अनिवार्य है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु किम प्रमाणिक सामग्री रूपेण न स्वीकृत्य। निम्नलिखित में से प्रमाणिक सामग्री जो है ना स्वीकृत्य, कौन सी स्वीकार नहीं है प्रमाणिक सामग्री? ऑप्शन ए समाचार पत्र दानम व्यंगम चित्रम, ऑप्शन 2 पत्रिकाय समाचार पत्रम, ऑप्शन 3 प्रसिद्ध लेखस्य लघु कथा, ऑप्शन 4 पाठ्य पुस्तक लेखकेन जलवायु परिवर्तन लिखितम लेख। तो इसका जो सही आंसर है जलवायु परिवर्तन पर पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा लिखा गया एक लेख प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि समाचार पत्र हो या व्यंग्य चित्र हो, पत्रिका हो, समाचार पत्र हो, प्रसिद्ध लेखक की लघु कथा के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ये जो है वो प्रमाणिक सामग्री के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। कौन सा? पाठ्य पुस्तक लेख जो है वो जलवायु परिवर्तन का लेख जो होगा, प्रसिद्ध लेख होगा, पत्रिका भी होंगी, समाचार पत्र भी होगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु का अध्ययन योग्यता अस्ति। निम्नलिखित में से अध्ययन की योग्यता है। ऑप्शन ए समाचार वार्ताया श्रवणम यत् पश्चात मित्रेभ्यः विमर्शेत, ऑप्शन 2 वैज्ञानिक अन्वेषणे विषय पाठम पठनम टिप्पणी लेखनम, ऑप्शन 3
परिप्रेक्षा आधारित शिक्षण विषय प्रस्तुते सज्जीकरणम। ऑप्शन 4 कक्षाया कान्यपि कार्याणि कुर्वणम चिंतनम। सही आंसर आपको बताना भी इसका। वैज्ञानिक खोजों के बारे में पाठ पढ़ते समय अध्ययन करने के योग्य हैं। क्या है अध्ययन की योग्यता, क्या है भाई, ये तो आपको बताना अध्ययन की योग्यता क्या है। तो ये सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक अन्वेषण विषय पाठ पठनम टिप्पणी लेखनम। वैज्ञानिक जो खोज करते हैं, यानी कि वैज्ञानिक खोजों के बारे में पाठ पढ़ते समय टिप्पणी लिखना अध्ययन करने की योग्यता है। सही आंसर आपका दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, कश्चित अध्यापिका पाठ्य पुस्तक धारिता निम्नलिखित प्रश्न पृच्छति अस्य प्रश्नानां का प्रकारो अस्ति मान्यताम् एत त्वं कथाया दर्शक अस्सि तस्मिन् दिने स्वानुभवं स्मरं संध्याकाले दैनिके लिखितम्। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई शिक्षक पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्या करता है भाई, प्रश्न पूछता है। अस्य प्रश्नानां कोई अध्यापक अपने छात्रों के, कोई भी अध्यापक है और प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है, कोई शिक्षक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछा। ये प्रश्न किस प्रकार का है ये आपको बताना है। दैनिक जैसे किस प्रकार, ऐसे प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है। मन्यता त्वम कथाम दर्शम, ये कथा पर आधारित दर्शन है। तस्मिन दिने स्वाभानु, उसके दिन का अनुभव है। संध्या काले दैनिकम लिखितम, और संध्या काल का दैनिक जो हमारी दैनिकी होती है, इनकी दिन की जो दिनचर्या होती है। ऑप्शन ए वर्णनात्मक प्रश्न है, बहिर्विमर्शनात्मक प्रश्न है, विवेचनात्मक प्रश्न है, में विश्लेषणात्मक प्रश्न है। तो इस प्रश्न को क्या कहा जाएगा। मानो आप कहानी में एक दर्शक है, उस दिन की अपनी भावनाओं को याद करते हुए शाम को अपनी डायरी में लिखें। ये प्रश्न का स्वरूप किस प्रश्न के अंतर्गत आता है। जैसे आपने कोई कहानी है सुनी और उसको सुनने के बाद पूरे दिन में आपने उसको पढ़ा या देखा या सुना, उसको फिर आप अपनी दैनिक जो डायरी होती है उसमें लिखते हैं। तो इस प्रश्न को क्या कहते हैं भाई, ये प्रश्न कौन से प्रकार का है। तो ये प्रश्न जो आपका हो जाएगा, सही आंसर इसका जो हो जाएगा दूसरा वाला बहिर्विमर्शन प्रश्न हो जाएगा। ये कैसा प्रश्न है भैया, तो ये जो प्रश्न है वो बहिर्विमर्शन प्रश्न के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आइए अगला। कश्चित् अध्यापका दैनिक व्यवहारस्य पच्चशब्दानां ददाति प्रत्येक शब्दस्य न्यूनतम 5 शब्दमित्राणि भवित्वानि शब्दावली शिक्षणस्य इयं का पद्धति शब्दजालम विन्यासम शब्द निर्माणम शब्दकोश खंडा। तो सही आंसर आपको बताना है इसका। कोई अध्यापक अपने छात्रों को दैनिक व्यवहार के 5 शब्द देता है। कितने शब्द देता है, 5 शब्द ददाति देता है। प्रत्येक शब्द मित्रों से संबंधित है। प्रत्येक शब्द न्यूनतम कम से कम 5 शब्द देता है, मित्रों से संबंधित है। तो शब्दावली शिक्षण इदम पद्धति, ये कौन सी पद्धति है। शब्दावली शिक्षण की ये पद्धति कौन सी है या किसके अंतर्गत आती है। शब्दजालम विन्यासम शब्द निर्माणम या शब्दकोशीय खंड के अंतर्गत। कोई अध्यापक अपने छात्रों को दैनिक व्यवहार के 5 शब्द देते हैं। प्रत्येक शब्द मित्रों से संबंधित है। शब्दावली शिक्षण की ये पद्धति विन्यास के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विन्यास। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।